हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल डेली खबर ऑफिशियल पर, जिस पर देते रहते हैं हम आपको डेली की न्यू अपडेट। आज जो न्यू अपडेट देने वाले हैं हम आई फॉर्म्स एमपी ऑनलाइन लिमिटेड की तरफ से देने वाले हैं, जिसमें कंप्यूटर आधारित ड्राइवर और विभिन्न पदों पर भर्ती निकली है। आगे हम इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे, वीडियो के अंत तक बने रहें। और अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो कर लें, जिससे इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी तक पहुंचा सकें। तो सबसे पहले आई फॉर्म्स एमपी ऑनलाइन लिमिटेड वाले सेक्शन पर जाएंगे। यहाँ पर आपको दिख जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑन नोटिफिकेशन वाले सेक्शन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पॉपअप खुलेगा। यहाँ पर आपको दिखेगा दूसरे नंबर का ऑप्शन दिखेगा, मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। इसमें आपको जाना है, वो यहाँ पर देखे वाले पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप पीडीएफ ओपन करेंगे, जैसे ही पीडीएफ आपने डाउनलोड कर लिया तो डाउनलोड वाले पे ही क्लिक करेंगे, और यदि आपको फिर से डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मिल जाएगा कि मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा भर्ती निकाली गई हैं। तो सबसे पहले हम इनकी भर्ती के बारे में बता दें कि आपको कौन कौन सी भर्ती है। तो यहाँ पर कंप्यूटर सह ऑपरेटर स्टेनो की भर्ती है, जिसमें 19,500 से 62,000 आपकी सैलरी रहेगी। इनमें पदों की संख्या की बात कर लें तो हमें इसमें 3 पद होंगे, और न्यूनतम इसकी एज 21 और अधिकतम 45 होगी, जिसमें अनुसूचित जनजाति के 2 पद, अनुसूचित जाति के 1 पद रहेगा। इसमें वाहन चालक की बात कर ले तो यहाँ पर 19,500 से 62,000 वैकेंसी तृतीय श्रेणी की रहेगी, जिसमें पदों की संख्या 21 है, और न्यूनतम आयु 21 और 45 अधिकतम है, जिसमें अनुसूचित जनजाति की 1 वैकेंसी है। इसके बाद अपन भर्ती की बात कर लें तो यहाँ पर 15,500 से 49,000 रहेगी, जिसमें से टोटल पद हैं 3 पद हैं, वह 18 इसकी न्यूनतम आयु है, वह अधिकतम 45 है। इसमें अनुसूचित जनजाति के 3 पद हैं, जबकि अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के यहाँ पर कोई भी पद नहीं है। आगे हम नीचे बात करेंगे, कंप्यूटर का ऑपरेटर सह स्टेनो 2 पद हेतु अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। उनके विरुद्ध 1 नंबर पर प्रीमिटिव ड्राइव्स के लिए आरक्षित रहेगा, है ना। इसके बाद भृत्य अर्दली 3 पद जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, उनके विरुद्ध 1 नंबर पर प्रीमिट्स ट्राइब्स के लिए आरक्षित है। मतलब ये क्या है, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। उपरोक्त पदों की संख्या, यहाँ पर एक चीज़ और लिखी है, उपरोक्त पदों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है। बिना कारण बताए नियुक्ति को रद्द भी किया जा सकता है। बैकलॉग पदों के अतिरिक्त आरक्षित वर्ग के अन्य पद भी सूची भरे जा सकते हैं, है ना। इसकी बात करी है। इसके बाद हम इनकी योग्यताओं की बात कर लेते हैं कि क्या क्या योग्यता रहेंगी, इनकी योग्यताएं क्या रहेंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे कंप्यूटर ऑपरेटर सह स्टेनो शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं, इसके बारे में जानेंगे। तो आपके पास 12वीं पास होना चाहिए, आपके पास ITI पॉलिटेक्निक से 80 हिंदी या शीघ्र लेखन प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपके पास स्टेनो होना चाहिए 80 में। शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन के लिए MP सरकार की जो आपकी पात्रता परीक्षा होती वो होनी चाहिए, या तो SIT करके ये लिखा है AICTE पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट से डिप्लोमा प्राप्त होना चाहिए, या आपके पास कंप्यूटर CPCT का दक्षता प्रमाण पत्र होना चाहिए, है ना। आपके पास इन चारों में से कोई भी एक कैटेगरी है तो आप इसमें भाग ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास सामान्य प्रशासन विभाग से उल्लेखित किसी भी एक संस्था से कंप्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब कंप्यूटर का आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम वाहन चालक की बात कर लेते हैं। तो वाहन चालक में जो है, इसके लिए आपके अन्य शैक्षणिक योग्यता में रहेगी 8वीं परीक्षा पास होना चाहिए। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से हल्के मोटर वाहन चलाए जाने वैध लाइसेंस होना चाहिए, जिसकी अवधि समाप्त ना हो। मतलब आपके पास एक वैध लाइसेंस होना चाहिए। हल्के मोटर वाहन चलाने का आपके पास 5 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। इसके बाद नीचे जाएंगे, भृत्य अर्दली या प्यून के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए आपकी। उपरोक्त तीनों पदों हेतु मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी सेवा की शर्तें विनिमय 2012 समय समय पर जारी अनुसूचित की, मतलब इनके नियम के अनुसार इनकी भर्ती होने वाली है।
इसके अलावा इसकी क्या शर्तें रहेंगी, अन्य आवेदन की अन्य शर्तें क्या रहेंगी। आवेदक को मध्य प्रदेश का स्थायी मूल निवासी होना चाहिए। शैक्षणिक मान्यताएं जो भी दर्शाई गई वो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद अभ्यर्थी के चयन से संबंधित निहर्ताएं इसमें बात करी गई है। तो ये संबंध में करें, परीक्षा में साक्षात्कार किन किन को हुआ, किन की परीक्षा होगी, इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। तो हम सबसे पहले नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पर कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा किसकी होगी, कंप्यूटर ऑपरेटर व सह स्टेनो की होगी। कौशल आधारित मतलब आपकी टाइपिंग वगैरह इसमें होगी। इसके बाद व्यक्तिगत साक्षात्कार आपका आयोग द्वारा आवश्यक समझे जाने पर व्यक्तिगत साक्षात्कार हो जाएगा। हो सकता है, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसके बाद वाहन चालक के लिए आपका कौशल आधारित परीक्षा होगी, व्यक्तिगत साक्षात्कार होगा। भृत्यवार्दली के लिए आपका सिर्फ व्यक्तिगत साक्षात्कार होगा, कोई भी कौशल नहीं होगा। जो भी ये फॉर्म है आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में हम और बता देते हैं। आवेदन पत्र जो है MP ऑनलाइन के माध्यम से भराया जाएगा। आवेदन पत्र वेबसाइट पर दिनांक 21/7 से उपलब्ध होगा। परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से आई फॉर्म्स में अथोराइज्ड कि उसके लिंक के माध्यम से घर बैठे या आप खुद भर सकते हैं। इसमें फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से होगा। आवेदन पत्र भरने के लिए उपलब्ध होने की तिथि जो है 21/7/25 से होगा, 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। फिर आवेदन करने की अंतिम तिथि जो रहेगी 4/8/2025 रहेगी, जो कि रात के 12 बजे तक रहेगी, 11:59 बजे तक रहेगी। इसके बाद आवेदन में त्रुटि जो भी हो जाती है उसके सुधार की तिथि 3/8/2025 से 5/8/2025 तक रहेगी। यहाँ पर एक और चीज़ बताई गई है कि कंप्यूटर आधारित सह स्टेनो एवं वाहन चालक हेतु कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा, कौशल आधारित परीक्षा, व्यक्तिगत साक्षात्कार दिनांक पृथक से सूचित किया जाएगा। जबकि भृत्य अर्दली के पद हेतु व्यक्तिगत साक्षात हेतु जो प्रवेश पत्र होंगे वो 18 तारीख को, 18/8 को, और जबकि इनके पद के लिए व्यक्तिगत साक्षात्कार हेतु प्रवेश पत्र उपलब्ध होने की दिनांक 25/8/2025 रहेगी, है ना। मतलब ये उनने डेट दी है, संभावित डेट की इस डेट से इनका डेट क्या है कि अपना प्रवेश पत्र जारी हो जाएगा। हो सकता है इनके कुछ दिनों बाद 15 से 20 दिन बाद आप लोगों की भी परीक्षा हो जाए, इसलिए जो अन्य पदों पर भर्ती पे भाग लेने वाले हैं तो वो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें। इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि 1 वर्ष की परीक्षा अवधि की जाएगी। कार्य संतोषजनक न पाए जाने पर नियुक्ति प्रदान की जा सकेगी। परीक्षा अवधि कार्य संतोषजनक न पाए जाने पर परीक्षा अवधि बढ़ाई जा सकती है। 200 वर्ष की सीमा। वर्तमान में आयोग स्वेत पद अस्थायी प्रकृति के, मतलब ये कोई स्थायी भर्ती नहीं है, 1 साल की भर्ती है, ठीक है। इसमें बात करें आवेदन शुल्क की बात कर लें तो सभी वर्गों के लिए आवेदकों के लिए MP ऑनलाइन है पोर्टल 100 रुपये रहेगा, 100 रुपये ये रहेगा आपको, ठीक है। असुविधा होने पर कोई भी प्रकार का फॉर्म भरने पर ये भी जो हेल्पलाइन नंबर दे के रखा है, उनको हेल्पलाइन नंबर दे के रखा है, तो उस हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें, जिससे हम इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी तक पहुंचा सकें। किसी भी प्रकार का डाउट होने पर हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं और हमारी मेल जो हम मेल ID देते हैं आप उस पर मेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।